ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 अगस्त 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम साकार में भाई बहन हो। तुम साकार में भाई बहन हो, इसीलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। इसीलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम साकार में भाई बहन हो, इसीलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। आज का प्रश्न, विजयी अष्टरत्न कौन बनते हैं? विजयी अष्टरत्न कौन बनते हैं? उनकी वैल्यू क्या है? विजयी अष्टरत्न कौन बनते हैं? उनकी वैल्यू क्या है? विजयी अष्टरत्न कौन बनते हैं? उनकी वैल्यू क्या है? उत्तर, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल आई हो, वही अष्टरत्न बनते हैं। जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल आई हो, वही अष्टरत्न बनते हैं। अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल आई हो, वही अष्टरत्न बनते हैं। अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती, जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्टरत्न की अंगूठी पहनाते हैं। माना उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती, जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्टरत्न की अंगूठी पहनाते हैं। समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। आप सोचो, अब आप सोचो, अष्टरत्न वो आत्माएं हैं जिनका ग्रहचारी कुछ बिगाड़ नहीं सके। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर परिस्थिति नहीं आई, या ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई, वो अष्टरत्न है। नहीं, ग्रहचारी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकी, परीक्षाएं उनको हरा नहीं सकी, वो अष्टरत्न। तो वो ऐसे बनकर, ऐसे निखर कर निकले हैं, जिसके आधार पर आज भी दुनिया में उनकी वैल्यू की जाती है। उनकी निशानी के रूप में वो अंगूठी बनाई जाती है, जिसके आधार पर समझते हैं कि इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। सोच के देखो। तो जब उन्होंने चैतन्य में, माना प्रैक्टिकल में वैसा पार्ट बजाया है, परीक्षाओं से कभी हारे नहीं हैं, ग्रहचारी से कभी घबराए नहीं हैं, वही तो अष्टरत्न बने हैं। उन्होंने ऐसा पाठ बजाया जिसके आधार पर आज दिन तक ग्रहचारी उतारने के लिए उनका आधार लिया जाता है कि अष्टरत्न बनने वाले दूरादेशी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि दूरादेशी है। अष्टरत्न बनने वाले दूरादेशी बुद्धि होने के कारण
भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं, है ना। ये स्मृति उन्होंने इतनी पक्की की, इसीलिए वो निरंतर रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि बाबा के आते ही उन्हें स्मृति पक्की हो गई। अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, उसको आधार बनाया, मेहनत की, जिसके आधार पर ही आज दुनिया में उनको आज भी याद किए जाते हैं। वो अष्टरतन। तो सोचो, विचार करो कि विजयी अष्टरतन कौन बनते हैं। है तो ये आत्माओं की बात ना, कोई पत्थर मानिक या हीरे मोती इनकी बातें नहीं हो रही हैं। ये आत्माओं की बात हो रही है कि जब संगम पर परमात्मा आया तो उन्होंने कैसा पाठ बजाया, जिसके यादगार में उनका एक स्वरूप, एक सूचक, एक निशानी रखी गई। तो विजयी अष्टरतन कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है? उत्तर, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल आई हो, वही अष्टरतन बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती, जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्टरतन की अंगूठी पहनाते हैं, समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्टरतन बनने वाले दूरदेशी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। ठीक। अब ऐसे तो दिखाई नहीं देता कि ये अष्टरतन है या नहीं, पर उनकी एक्टिविटी, उनकी चलन, उनका चरित्र, ये सब बताता है कि ये अष्टरतन है। उनका निश्चय, ये सब बताता है कि ये अष्टरतन है। ओके। ऐसे तो माथे पे तो नहीं लिखा ये अष्टरतन है, पर माथा दिखाता जरूर है, चेहरा नजर जरूर दिखाता है। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं उन्हों का नाम क्या है। ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर हैं। इससे सिद्ध होता है कि अडॉप्टेड चिल्ड्रन है, क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं तो जरूर अडॉप्टेड है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही अडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन हैं। एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परम पिता परमात्मा शिव के। तो जरूर उनों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे। अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं। तुम्हारे लिए भी आवाज होते हैं ना कि ये कि सबको भाई बहन बनाती हैं, जिससे शुद्ध नाता रहे, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। सिर्फ इस जन्म के लिए दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस जन्म के लिए दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहां बहन भाई समझते हैं, वहां तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं ना, वैसे ही होते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं और हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम है ना, नाम तो है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था ये दुनिया को पता नहीं है। तुम यहां बैठे हो, जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम योगी बीके हैं। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, ये कुल की स्थापना हो रही है। तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम कह सकते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। ये नई बात है ना। तुम कह सकते हो ऐसे कि हम भी किए हैं। अब यूं तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स हैं, एक बाप के बच्चे हैं। उनके लिए अडॉप्टेड नहीं कहेंगे, हम आत्माएं उनकी संतान तो अनादि है। वे परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल है, और किसको सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे। सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को। ऐसे नहीं कहेंगे सब में प्योरिटी है। प्योरिटी सीखते हैं इस संगम पर, प्योरिटी सीखते हैं इस संगम पर। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो,
तो जैसे कलयुगी निवासी सत्युग के निवासी कहा जाता है, सत्युग कलयुग को तो बहुत ही जानते हैं। अगर दूरादेशी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे। कलयुग और सत्युग के बीच को कहा जाता है संगम युग। अब शास्त्रों में फिर युगे युगे कह दिया है, तो बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता। तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ना हम सत्युग में हैं ना हम कलयुग में हैं। संगम के बाद सत्युग आना है जरूर। तुम अभी सत्युग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वहां पवित्रता बिगर कोई जा नहीं सकते। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। सब तो पवित्र नहीं है, कहीं पतित भी होते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं, फिर छिप कर आए अमृत पीते हैं। वास्तव में जो अमृत छोड़ विष खाते हैं उनको कुछ समय आने नहीं देते। परंतु ये भी गायन है, जब अमृत बांटा था तो विकारी असुर छिप कर आए बैठते थे। कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर बैठते तो उन्हें श्राप लग जाता है। एक कहानी भी बताते हैं कि एक परी एक विकारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। विकारी तो जरूर गिर पड़ेंगे, ये समझ की बात है। विकारी चढ़ न सके, कहते हैं वे जाकर पत्थर बना। अब ऐसे नहीं कि मनुष्य पत्थर व झाड़ बनते हैं, पत्थर बुद्धि बन गए। पत्थर बुद्धि बन गए। यहां आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिपकर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। ये सामने समझाया जाता है। अब शास्त्रों में तो ऐसे ही बैठ लिखा है। नाम रखा है इंद्र सभा, जहां पुखराज परी किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं। रत्नों में भी नंबरवार होते हैं ना, कोई बहुत अच्छा रतन, कोई कम, कोई की वैल्यू कम होती है, कोई की बहुत होती है। 9 रतन की अंगूठी भी बहुत बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। नाम तो रतन ही है, यहां बैठे हैं ना, परंतु उनमें भी कहेंगे ये हीरा है, ये पन्ना है, ये मानिक है। पुखराज भी बैठे हैं, माना सब एक तरह के रतन नहीं बैठे। कोई हीरा है, ये पन्ना है, ये पुखराज है, ये मानिक है। रात दिन का फर्क है इन रत्नों में भी, उनकी वैल्यू में भी बहुत फर्क होता है। वैसे ही फिर फूलों से भेंट की जाती है, रत्नों से भेंट, फूलों से भेंट, उनमें भी वैरायटी है फूलों में। बच्चे जानते हैं कौन कौन फूल है। ब्राह्मणियां पंडे बनकर आती हैं, वे अच्छा फूल होता है। कोई तो फिर स्टूडेंट भी जास्ती तीखे होते हैं समझाने करने में। बाबा ब्राह्मणी को फूल ना देकर उनको देंगे, जो ब्राह्मणी से भी अच्छा तीखा समझाने करने में, धारणा करने में, माना दैवी गुणों की धारणा, इसमें तो सब नंबरवारी हो जाते हैं ना उसमें। तो बाबा ब्राह्मणी को फूल ना देकर उनको देंगे कि जो समझाने करने में अच्छे। सिखलाने वाले से भी उनमें गुण बड़े अच्छे होते हैं, कोई भी विकार नहीं होता। कोई कोई में अवगुण होते हैं, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत। तो बाप जानते हैं ये फेवरेट पंडा है, मन पसंद है, ये सेकंड नंबर है। कोई कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता जितना जिज्ञासु।
मन पंडा मन ब्राह्मणी मन टीचर, वो इतना फेवरेट नहीं है जितना उसके पिछाड़ी जिज्ञासु आया है, वो फेवरेट है। जितना जिज्ञासु जिनको ले आते हैं वे फेवरेट होते हैं, मन पसंद। ऐसे भी होते हैं सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते हैं। ऐसे हैं भूतों को दुबन से निकालते और खुद फंस मरते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। बच्चे भी समझते हैं क्रिमिनल आई बहुत धोखा देती है। जब तक क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला है वह भी नहीं चल सकता। सिविल आई बदलकर क्रिमिनल आई बन जाती है। जब क्रिमिनल आई टूटकर पक्की सिविल आई बन जाती है तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। इतनी अपनी जांच करनी है। इकट्ठे रहते हुए विकार की दृष्टि न जाए। यहां तुम भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में है, हमको तो पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा करनी है, परंतु लिखते हैं बाबा कशिश होती है, वे अवस्था अजून पक्की नहीं हुई है। पुरुषार्थ करते रहते हैं, ये भी ना हो। एकदम सिविलाइज जब बन जाए तभी विजय पा सकते हैं। अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई विकारी संकल्प भी ना उठे। इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है, मंजिल है। कितनी वंडरफुल माला बनती है। 8 रतन की भी माला होती है। बच्चे तो ढेर के ढेर हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यहाँ स्थापन होता है। उन सबको मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रतन निकलते हैं। सोचो इतने घराने में से 8 रतन निकलते हैं। और बीच में फिर उन्हों को रतन बनाने वाला हीरा शिव डालते हैं। जिसने ऐसे रतन बनाए, इसीलिए वो बीच में होता है और ऐसे होते हैं। जिसने ऐसे रतन बनाए, ग्रहचारी बैठती है तो भी 8 रतन की अंगूठी पहनते हैं। इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है। पहले थी वृक्षपति की अर्थात बृहस्पति की दशा। तुम सत्युगी देवता थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर राहु की दशा बैठ गई। अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, नाम है वृक्षपति, शॉर्ट में बृहस्पति का जाता है। हमारे पर बरोबर बृहस्पति की दशा थी, जबकि हम विश्व के मालिक थे। अभी राहु की दशा बैठी, जो हम कोड़ी मिसल बने। यह तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की भी बात नहीं है। गुरुओं आदि से पूछते हैं इस इम्तिहान में पास होंगे, गुरुओं से पूछते हैं। यहां भी बाबा से पूछते हैं हम पास होंगे, पढ़ खुद रहे हैं, बाबा से पूछते हैं। और ये जो इम्तिहान हम देने जा रहे हैं इसमें बाबा हम पास होंगे। कहता हूं अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे, परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान मिला देगी। इस समय तो ठीक है, इस समय तो ठीक है, क्योंकि जब पूछ रहे होते हैं कुछ तो ठीक करके आए होते हैं ना, तभी पूछते हैं। हाँ इस समय तो ठीक है, आगे चल तूफान आए तो। कभी कोई ऐसे क्रोध में होता है तो पूछता है कि मैं ठीक हूं क्या। जब एकदम शांत होता है तो कहता है देखो आप मेरी कोई कमी बताओ। जब शांत होता है ना, सही होता है जब, तब कहता है। और जब क्रोध कर रहा था उसके सामने ही उसकी कमी है, प्रत्यक्ष, को प्रमाण की जरूरत ही नहीं होती, तो कभी कोई पूछता है आके। तो इसीलिए बाबा कहते कि अभी तो ठीक है, पर आगे चलकर तूफान आए तो।
प्रैक्टिस तो उसकी करनी है ना कि कोई भी तूफान आए हमें हिला ना पाए। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर मैं गारंटी कैसे कर सकता हूँ? बताओ ना। कि आप बाबा से आके पूछते हो कि बाबा आप बताओ हम इम्तिहान में पास होंगे, या फिर बाबा कहेगा हाँ बच्चे होंगे, तो फिर अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, अरे बाबा ने तो कहा था हम पास हो जाएंगे। ये बाबा ही नहीं है, ये तो भगवान ही नहीं है। भगवान तो है पर तुम तो ऊपर नीचे हो रहे हो ना। भगवान तो वही है। इसलिए कहीं ठप्पा लगवा लेते हैं ना बाबा से कि बाबा मैं क्या बनूंगा? अच्छा तुम्हारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य में, अच्छा ठीक है बन जाओगे। और थोड़े समय बाद में वो तो लिस्ट में ही नहीं होता। तो अभी की अवस्था के हिसाब से तो अगर कहा जाए तो ठीक हो, लेकिन कल तूफान में आ गए तुम तो बाबा यही कह रहे कि मैं कैसे गारंटी करूं तुम्हारी? बताओ बताओ। क्योंकि अभी तक तो सारी दुनिया में घूम के आए तो ठीक, और अचानक से ही पता नहीं क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई, खराब हो गई। तो ये युद्ध का मैदान है, कहाँ तुम्हारे संकल्प कैसे चल जाए पता नहीं है ना। इसीलिए हर घड़ी अपने पर नजर होनी चाहिए, क्या चल रहा है मेरे अंदर, क्या सोच चल रही है। ऐसे होता नहीं है, ब्राह्मण आते हैं कि देखते हो ये तो बड़ा अच्छा चलने वाला है, पता नहीं इसे क्या हो गया 4-5 साल के अंदर, अब तो ये बिल्कुल नाम भी नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसको कौन सा देह का भान आया। ये तो आप सब तो बस यही देखोगे इसके साथ ये हो गया वो हो गया, पर देह भान तो उसी आत्मा को आया। ये क्यों नहीं देखते? दोष निकाल देंगे बाप पर, परिवार पर, टीचर पर हर एक तो अपना चाट खुद ही लेके चल रहा है। तो हर एक अपने आप को जिम्मेवार नहीं मानता। अगर कुछ भी होता है ना ऊपर नीचे, तो दूसरे को ही जिम्मेवार मान लेता है। इसके कारण ऐसा हुआ ना, ये ऐसे नहीं करता ना तो फिर ये ऐसे नहीं जाता। थोड़ा ही उसको ऐसे किया जाता तो शायद वो बच जाता, आज बच जाता कितने समय तक। कल फिर कोई तूफान आता, फिर चला जाता, फिर क्या करते? इसीलिए आपने देखा होगा ब्राह्मणों की ना माला नहीं बनती है। आज हैं, आज बाबा ने इन्हें दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर रखा है, सबसे आगे आगे, क्योंकि आज का जो चार्ट है बड़ा अच्छा है। पर फिर थोड़े समय के बाद वो इसको देख उसको देख, पता नहीं किधर किधर देख, फिर क्या करते हैं मन मोटा कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं अपना, और व्यर्थ में बुद्धि जाने लगती है। जब बाबा के बनते हैं ना तो सब तरफ से बुद्धि हटा चुके होते हैं, क्योंकि दुखी इतने होते हैं। तो एक बाप ही सहारा मिलता है, लेकिन उसके बाद जब बाबा सहारा मिल जाता है ना, फिर और सहारे ढूंढने लग जाते हैं, फिर बाबा को छोड़ देते हैं। तो कोई अपने को नहीं निमित्त समझता कि इसके कारण मैं ही हूं सिर्फ। तो अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गारंटी कैसे कर सकते हैं? आगे माला बनाते थे, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे वे है ही नहीं, एकदम कांटा बन गए। मैंने क्या बात, उनको किस बात से दे अभिमान आया, एकदम कांटा बन गए। अब तो सबको प्यार से ही चलाते हैं, पर किसको कब कांटा लग जाए कोई क्या कह सकता है। दे अभिमान रूपी कांटा ही ऐसा है, माया ही ऐसी है, एकदम कांटा बन गए। तो बाप ने कहा ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती, युद्ध के मैदान में है ना। अभी तो देखो सब पे जीत पा रहे हैं, अचानक से ही एक छोटा सा तीर आया, मूर्छित हो गए हैं, फिर क्या करेंगे? आज ब्राह्मण, कल शूद्र बन जाएंगे। विकार में गया गोया शूद्र बना, विकार में गया गोया शूद्र बना। राहु की दशा बैठ गई, बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे, बृहस्पति पढ़ाते थे, चलते चलते माया का थप्पड़ लगा, फिर राहु की दशा बैठ गई, ट्रेटर बन पड़ते हैं। माना जिस दिल ने स्वीकारा ये मेरा बाबा है, उसी दिल से बुराई करने लग पड़ते हैं। तो ये क्या ट्रेटर गिरी है? ट्रेटर बन पड़ते हैं। माना बुराई सोचेंगे, बुराई देखेंगे, ये ऐसा है वो वैसा है वो वैसा है। तुम तो यहाँ बाबा को देख कर रहे थे, अब तुम इसको देख उसको देख, कितने आते कितने जाते हैं, इसी कैलकुलेशन में लगे हुए हो, ट्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसे सब जगह होते हैं।
एक राजाई से निकल दूसरी राजाई में जाकर शरण लेते हैं। फिर वह लोग भी देखते हैं ये हमारे काम का है तो शरण दे देते हैं। ऐसे बोट ट्रेटर बनते हैं, एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी राजाई में बैठते हैं। फिर वो लोग एरोप्लेन वापस कर लेते हैं, उनको शरण दे देते हैं। अब एरोप्लेन को थोड़ी शरण लेते, वह तो उनकी प्रॉपर्टी है ना, उनकी चीज उनको वापस कर देते हैं। बाकी मनुष्य मनुष्य को शरण देते हैं। अब ऐसे थोड़ा कोई एरोप्लेन के साथ आया है तो एरोप्लेन भी शरण में आ गया है। सब कुछ लेटेस्ट ही दिखाते बाबा। तो कहेंगे अच्छा मुरली तो साकार की है, तो भी तो साकारी दुनिया चली रही है। तो साकारी बाप अभी अव्यक्त भी परमात्मा माँ वाक्य सुनाते हैं कि हम अव्यक्त स्थिति बनानी है। साकार इसलिए सुनाते हैं कि आपके सामने ये जो दुनिया चल रही है ये इसी बेस पर चल रही है। अभी तुम बच्चे शरण आए हो ना बाप के पास, कहते हो हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको ये नगन करते हैं, पतित होने से बचाओ। सत्युग में कभी नगन नहीं होते, उनको तो कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। छोटे बच्चे तो होते ही हैं निर्विकारी। ये गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। भले स्त्री पुरुष साथ रहते हैं तो भी निर्विकारी रहते हैं। इसीलिए कहते हैं हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। वह है निर्विकारी दुनिया, वहां रावण ही नहीं, उसको कहा जाता है राम राज्य। राम शिव बाबा को कहा जाता है। राम नाम जपने का अर्थ ही है बाप को याद करना। राम राम जब कहते हैं तो बुद्धि में निराकार ही रहता है। राम राम कहते हैं सीता को छोड़ देते हैं। जैसे श्री कृष्ण का नाम लेते हैं राधे को छोड़ देते हैं। यहां तो बाप है ही एक, वे कहते हैं मामी कम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन भी नहीं थे, अलग अलग राजाई के थे। ये तो जब बाबा ऊपर से नीचे आते हैं तब हमको वतन का सीन नजर आता है, तब हम एक घर के बनते हैं। ऐसे तो श्री कृष्ण और श्री राधे अलग अलग राजाई के थे। बच्चे तो होते ही शुद्ध हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल हैं, उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती। जब बड़े होते हैं तब दृष्टि जाती है। इसीलिए बालक और महात्मा को समान कहते हैं। बल्कि बच्चा महात्मा से भी ऊंचा है। महात्मा को फिर भी मालूम है हम भ्रष्टाचार से पैदा हुआ हूं। छोटे बच्चे को यह मालूम ही नहीं रहता है। बच्चा बाप का बना और वर्षा तो है ही। तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो। कल की बात है, तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम बनते हो। इतनी प्राप्ति होती है तो स्त्री पुरुष बहन भाई बन पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। कुछ तो मेहनत भी चाहिए ना। इतनी मेहनत करोगे तभी तो विश्व के मालिक बनोगे। अब विश्व के मालिक के लिए अगर आप ऐसे ही मेहनत करते हो तो कौन सी बड़ी बात है। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब बृहस्पति की दशा में जाते हो, स्वर्ग में तो जाते हैं, फिर पढ़ाई से भी उच्च पद तो पाते हैं ना। पढ़ाई के आधार पर ही तो पद मिलते हैं। कोई मध्यम, कोई फूल बनते, कोई क्या बगीचा है ना, फिर पद भी ऐसे लेंगे। पुरुषार्थ खूब करना है ऐसा फूल बनने के लिए। इसीलिए बाबा फूल ले आते बच्चों को दिखाने। ये देखो फूल ले आते बाबा बच्चों को दिखाने। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते हैं और सत्यु के फूलों का बगीचा और ये है कांटों का जंगल। अभी तुम कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, एक दो को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे ना उतना जीत पाएंगे। मूल बात है काम पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। ये तो बच्चों पर रहा, जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बूढ़ों को कम। वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम, बच्चों को बहुत कम। समझा? बच्चों को बहुत कम और जवानों को मेहनत करनी पड़ती है, उनकी दृष्टिवृत्ति ऐसे होती है। और बूढ़ों को कम और वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम। समझा? बाकी ये सब बच्चों पे है और छोटे बच्चों को और कम। तुम जानते हो हमको विश्व के बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है, उसके लिए एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हर्जा। उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी, अंत तक पवित्र रहते हैं।
जो पवित्र बने हैं उनको बाप की कशिश होती है। बच्चों को छोटेपन से ही ज्ञान मिलता जाए तो बच सकते हैं, तो बच सकते हैं। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, माना उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है उस तरह का, वो अबोध होते हैं, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि में संग का रंग लग जाता है। स्कूल में जाते हैं, वहां पे भांति भांति के सबके अलग अलग संस्कार होते हैं, तो वहां संग लग जाता है। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको माँ बाप वैसी शिक्षाएं देते हैं तो वो बन सकते हैं। रोज उनको शिक्षाओं से सजा कर संवारा जाए तो वो बन सकते हैं। अबोध बच्चे होते हैं, लेकिन वो बाहर जाते हैं, स्कूल में संग का रंग लग जाता है। इसे कहा जाता है संग तारे को संग डुबोए। बाप कहते हम तुमको पार ले जाते हैं शिवालय में, और सत्युग है बिल्कुल नहीं। दुनिया बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं फिर वृद्धि को पाते हैं, और वहां तो बहुत थोड़े देवताएं रहते हैं। तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है। ये बहुत विशेष पॉइंट है। बच्चे तो हम सारे हैं, पर जिनमें गुण होते हैं ना, बाबा को वो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और हर कोई चाहता है मैं बाबा का मन पसंद बनूं, बाबा मुझे बहुत पसंद करे। तो ये जरूर देखना है मुझ में कितने गुण है। गुण होंगे तो भी तो पसंद में आएंगे ना। बाप तो गुणों के खान है, गुणों का सागर है, और बाबा हमें हर तरीके से सिखाते हैं कि ऐसा बनो, ऐसा करो, ये सोचो, ये ना सोचो, सब कुछ तो बता दिया है। अब भी हम कहें कि हम गुण कैसे अपनाएं, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। सारी पढ़ाई कराने के बाद भी अगर कोई एबीसीडी पूछे तो फिर ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई ना। है ना, ध्यान कहाँ है फिर? गुणों का जो सागर है वो तो भर भर के गुणों की थालियां हमारे को दिए जा रहा है, ज्ञान रतन भी दे रहा है, तो वो इसीलिए कि गुण हम अडॉप्ट कर सके। ये गुणों को अडॉप्ट करने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है, समझ की जरूरत होती है। कहाँ क्या निर्णय लेना है, कैसे परख कर चलना है, क्या बात समानी है, किस चीजों का सामना करना है, क्या चीजों के लिए सहन शक्ति का इस्तेमाल करना है, कैसे हमने हर तरफ से बुद्धि हटाकर बाबा में लगानी है, सब कुछ तो बाबा दिखा रहे हैं। सारी बातें मुरली में होती हैं, मुरली पर टेंशन देंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो क्यों नहीं हम बाप के मन पसंद बन पाएंगे? कोई कहे नहीं बाबा शायद मुझे पसंद नहीं करता, प्यार नहीं करता, तो क्या किस चीज की कमी है वो देखना चाहिए। क्यों मेरी सोच ऐसी है कि हर जगह मुझे नेगेटिविटी नजर आती है? क्यों मेरी सोच में जब देखो व्यर्थ ही चलता रहता है? तो बाबा कैसे पसंद करेगा? बाबा ने तो सोल्यूशन दिया है ना, और सोल्यूशन का यूज ही नहीं करना तो फिर बाप भी क्या करे? बाबा तो रोज समझाता है, इसीलिए कि हम समझ जाएंगे, ये उम्मीद से समझाता है। हम समझदार बन सकते हैं, पहले कभी बने हैं। ये बाप को निश्चय तो है कि हमें बाप की बात पर निश्चय है, तो ही हम बाप के मन पसंद बने। तो बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है, अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है, अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है। अवगुण निकाल देने हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है, अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है, अवगुण निकाल देने, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। दूसरा पॉइंट, फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद ना आए। फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद ना आए, पूरी सिविल आई बन जाए, पूरी सिविल आई बन जाए।
सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद ना आए, पूरी सिविलाई बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मनी भव। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मनी भव। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जिसने संतुष्टता अपना ली ना, वैसे भी उसके जीवन में कठिनाई रहती नहीं है जो संतुष्ट रहता है। संतुष्टता ये नहीं होती किसी चीज से आप संतुष्ट, हर चीज से संतुष्ट हो, कोई एक दो चीजों से नहीं, मैं इससे बस संतुष्ट हो गया, लेकिन आप हर बात में संपन्न हो गए हो, भरपूर हो, ये फिर ऊपर नीचे होना बंद हो जाएगा। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां संतुष्टता है, और जहां संतुष्टता है वहां सब कुछ है। जो संतुष्टता के रतन है वह सब प्राप्ति स्वरूप है। उनका गीत है, जो पाना था तो पा लिया। ये उनके प्रैक्टिकल जीवन में ये भासना उनको भी आएगी, दूसरों को भी आएगी कि यही सच्चाई है। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना, मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। आज का स्लोगन, होली हंस उन्हें कहा जाता जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। होली हंस उन्हें कहा जाता जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। क्या चुनना है क्या चुगना है ये हंस को पता होता है, कोई बताता नहीं आके हंस को कि ये चुगो ये ना चुगो। तो अगर हम होली हंस हैं, मतलब परमात्मा के होली हंस, सोचो उस हंस को भी पता है और हम होली हंसों को नहीं पता कि अच्छाई और बुराई क्या चीज है। तो बुराई हमारे चित्त पर असर करे ही ना, अच्छाई दिखाई दे। हर बात में हम अच्छाई ढूंढ सकते हैं अगर देखने पर आए तो। होली हंस उन्हें कहा जाता जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। उन्हें होली हंस कहा जाता है। ओम शांति।